हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी सेंटर चैनल। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित वीडियो उपलब्ध है जो कि आप लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि त्रिकोणमिति के सवालों को हल करने में बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। देखिए, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति जो है हमारी गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुजों की भुजाओं तथा कोणों के विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति जो है हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री जिसका अर्थ है 3, और गौन जिसका अर्थ है भुजा, गौन जिसका अर्थ है भुजा, और मेट्रोन जिसका अर्थ है माप। मेट्रोन जो होता है, मेट्रोन मीन्स जिसका अर्थ होता है माप, और ट्री का जिसका अर्थ है 3, और गौन जिसका अर्थ है भुजा, और मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप। अब हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में, क्या? किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? ये समकोण त्रिभुज है आपका, जिसमें आपका आधार ए है और लंब जो है आपका बी है, और कर्ण कर्ण सी। तो सी इज इक्वल टू क्या होगा? मान लीजिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का योगफल क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण बराबर हम लोग निकालेंगे तो अंडर रूट कर्ण में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आएगा। तो मान लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी है। क्या है? ए है, और ये बी है, और ये सी है, ए सी है। तो मान लीजिए ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय बताया गया है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय वह प्रमेय है जिसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपने जाना पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात, देखिए, एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष, क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, उसमें न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या समझे आप लोग? एक समकोण त्रिभुज के, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को, त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसको 6 भागों में बांटा गया है। इसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला है साइन थीटा, और दूसरा है कॉस थीटा, और तीसरा है आपका टेन थीटा। इसके बाद साइन थीटा का उल्टा आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, और कास थीटा का उल्टा हो जाएगा आपका सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा आपका कोट थीटा, और कोट थीटा का उल्टा आपका हो जाएगा टेन थीटा। इसी पर मान लीजिए आपने 3 साइन थीटा का फार्मूला जान लिया, कास थीटा का फार्मूला जान लिया, और टेन थीटा का फार्मूला जान लिया। तो इसके अतिरिक्त जो 3 बचे हैं उसका आप उल्टा करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन थीटा बराबर आपका क्या है? लंब बटे कर्ण है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। साइन थीटा को उल्टा कोसेक थीटा हो जाएगा। कास थीटा बराबर आपका आधार बटे कर्ण है, तो कास थीटा का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसका कास थीटा का आप उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा का मान निकल जाएगा। मान लीजिए टेन थीटा है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो टेन थीटा का अगर हम उल्टा करते हैं तो आपका
काट थीटा का मान निकल जाएगा। तो काट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। टैन थीटा का मान है लंब बटे आधार, तो काट थीटा का मान होगा आपका, टैन थीटा का उल्टा कर देंगे तो आपका आधार बटे लंब, ये निकल गया आपका। आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा बराबर आप जान लिए कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर आपका होगा कर्ण बटे लंब। काट थीटा बराबर आपका आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर आपका कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। देखिए सर्वसमीकाएं आपका कितना है, 3 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिए अगर त्रिकोणमिति के सवाल को हल करना है तो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र है, इस सूत्र को आप लोग रट लीजिए। और दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा आपका है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर आपका होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए काट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना रहेगा, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 को इधर बराबर के साइड में लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो आपका हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा, आप यहाँ से फार्मूला निकाल सकते हैं इक्वेशन के थ्रू, समीकरण के थ्रू। अब हम लोग जानेंगे कोण थीटा के पूरक व संपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब पूरक और संपूरक कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकालना जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर एंगल है, एंगल थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। एंगल थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखिए 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई डिग्री बटे 6, मतलब पाई अपान 6 लिख सकते हैं। और 45 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं पाई अपान 4, और 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं पाई अपान 3, और 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई अपान 2। पाई का मान होता है 180, और 180 में 2 का भाग देंगे तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं पाई अपान 2। अपान का मतलब होता है बटा, इंग्लिश में अपान, हिंदी में उसे बोलते हैं बटा। तो देखिए हम लोग जानेंगे वैल्यू साइन थीटा, मतलब साइन 0 अंश का मान 0 होगा, साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा, और साइन 45 अंश का मान 1/कर्ण में 2 होगा, और साइन 60 अंश का मान होगा कर्ण में 3/2, और साइन 90 अंश का मान 1 होगा। इसी प्रकार अब साइन डिग्री, जितना भी डिग्री है उसका जो मान है, अगर उसका हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे तो आपका कोसेक थीटा के जितने भी वैल्यू हैं, डिग्री हैं, उनका मान निकल जाएगा। तो मान लीजिए आपका 0 का अगर व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ पर अनंत होगा, यहाँ पर 0 का 0 नहीं होगा, अनंत होगा। तो मान लीजिए कोसेक 0 डिग्री का मान होगा आपका अनंत। अब कोसेक 30 अंश का मान होगा आपका, इसका उल्टा कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, व्युत्क्रम करेंगे 2 हो जाएगा। कोसेक 45 अंश का मान कर्ण में 2 होगा, और कोसेक 60 अंश का मान 2/कर्ण में 3 होगा, और कोसेक 90 अंश का मान 1 होगा। ये कैसे मान निकल रहा है, ये साइन डिग्री का जितना भी साइन वाला जिसका इसका मान है उसका उल्टा व्युत्क्रम कर देने पर हमारा कोसेक थीटा के जितने भी डिग्री के मान है उसका वैल्यू निकल जाएगा। उसी प्रकार कास थीटा है, कास थीटा का जो मान है उसका उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा का मान निकल जाएगा। टैन थीटा का डिग्री के जितने मान हैं उसका अगर हम व्युत्क्रम कर देंगे तो हमारा कोट थीटा का मान निकल जाएगा। कोट थीटा के जितने भी डिग्री हैं उसका सब मान निकल जाएगा। तो अब देखिए कास 0 अंश बराबर 1 है, कास 30 अंश का मान कर्ण में 3/2 है, और कास 45 अंश का मान 1/कर्ण में 2 है, और कास 60 अंश का मान होता है 1/2, और कास 90 अंश का मान होता है 0। टैन 0 अंश का मान 0 होगा, टैन 30 अंश का मान 1/कर्ण में 3 होगा, 1/कर्ण में 3 होगा टैन 30 अंश का मान। टैन 45 अंश का मान 1 होगा, टैन 60 अंश का मान होगा कर्ण में 3, और टैन 90 अंश का मान होगा अनंत,
जिसे बोलते हैं अपरिभाषित। आप हम लोग जानेंगे, देखिए कोसेक, कोसेक 0 अंश का मान होगा अनंत, और कोसेक 30 अंश का मान होगा आपका 2, और कोसेक 45 अंश का मान होगा करणी में 2, और कोसेक 60 अंश का मान होगा 2/करणी में 3, और कोसेक 90 अंश का मान होगा आपका 1। और सेक थीटा, सेक 0 अंश का मान आपका होगा 1, और सेक 30 अंश का मान होगा 2/करणी में 3, और सेक 45 अंश का मान होगा करणी में 2, और सेक 60 अंश का मान होगा 2, और सेक 90 अंश का मान होगा आपका अनंत। तो ये देखिए 0 से 90 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसे आप लोग देखिए यहाँ पे फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। ये चतुर्थांश से संबंधित है। जैसे मान लीजिए कास 90 माइनस थीटा बराबर आपका साइन थीटा होता है, कास 90 माइनस थीटा बराबर आपका साइन थीटा होता है। साइन इसमें 90 माइनस थीटा और या 90 प्लस थीटा का जब वैल्यू हो तो उसमें चेंज हो जाता है, साइन हो जाता है आपका कास में चेंज हो जाता है, और टैन जो होता है आपका चेंज हो जाता है कॉट में। अब हम लोग जानेंगे, देखिए सेक कास 90 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन थीटा, और टैन 90 माइनस थीटा बराबर आपका होगा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर आपका होगा टैन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका होगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक जो है आपका बदल जाएगा यहाँ पे सेक में, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका होगा सेक। सेक बदलेगा 90 प्लस थीटा, अगर 90 प्लस माइनस में अगर थीटा का मान है तो इसमें बदलता है, देखिए साइन बदलेगा, देखिए सेक बदलेगा कोसेक में, और टैन बदलेगा काट में, और काट बदलेगा टैन में। यहाँ समझ गए आप लोग। और देखिए साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन आपका बदलेगा कास में, यहाँ पर जो साइन है साइन बदलेगा किस में, कास में बदलेगा, और टैन जो है आपका बदलेगा काट में, और सेक जो है आपका बदलेगा कोसेक में, और कोसेक आप बदलेगा सेक में। यहाँ पर इसमें 90 ये कंडीशन जब फॉलो होगा जब 90 प्लस माइनस थीटा मान है, तब 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा मान है तब ये फॉलो होगा। देखिए यहाँ पर टैन 90 माइनस थीटा है तो टैन बदल गया ना काट थीटा में, और काट 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पर बदल गया टैन थीटा, और कास 90 माइनस थीटा है तो कास बदलेगा आपका साइन में। तो बस अगर कास 90 माइनस थीटा है तो आप याद कर लीजिए कास किस में बदलता है भाई, साइन में बदलता है, तो साइन थीटा मान होगा। टैन 90 माइनस थीटा है तो टैन किस में बदलता है, काट में बदलता है, तो काट थीटा हो जाएगा आपका। काट 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, कोई पूछेगा तो आप काट किस में बदलेगा, टैन में बदलेगा, तो टैन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार साइन 90 प्लस थीटा का मान क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोई आपसे पूछता है तो बताइए कास थीटा, क्योंकि 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा है तो इसमें जो है बदल जाता है मान। अगर साइन है तो साइन किस में बदलेगा, कास में बदलेगा, कोसेक जो है आपका सेक में बदलेगा, टैन आपका काट में बदलेगा, और काट जो आपका टैन में बदलेगा। यहाँ तक आप लोग जान गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आप देखिए कास 90 प्लस थीटा है तो कास 90 प्लस थीटा बराबर आपका होता है माइनस साइन थीटा, और टैन 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस काट थीटा, और काट 90 प्लस थीटा बराबर आपका होता है माइनस टैन थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा बराबर आपका होता है माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर आपका होता है सेक थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा। अगला फार्मूला है आपका कास 180 माइनस थीटा बराबर आपका होता है माइनस कास थीटा, और टैन 180 माइनस थीटा बराबर आपका होता है माइनस टैन थीटा, और काट 180 माइनस थीटा बराबर आपका होता है माइनस काट थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा बराबर आपका होता है माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और साइन कोष्ट में 180 प्लस थीटा बराबर आपका होगा माइनस साइन थीटा, और कास कोष्ट में 180 प्लस थीटा बराबर होगा माइनस कास थीटा। ये सब फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, समझ के याद करना पड़ेगा। ये चतुर्थांश से संबंधित है। देखिए ये चतुर्थांश होता है, फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकेंड है, और ये मान लीजिए थर्ड है, ये फोर्थ है। देखिए फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है आपका आल,
मतलब इसमें सब प्लस होते हैं। सेकेंड चतुर्थांश में स्टूडेंट मतलब साइन कोसेक इसमें प्लस होते हैं और इसके अतिरिक्त सभी माइनस में होते हैं। इसमें तीसरे चतुर्थांश में टैन और काट प्लस होते हैं और इसके अतिरिक्त इसमें माइनस होता है। चतुर्थ में कास और कोसेक, कास और सेक, चतुर्थ चतुर्थांश में आपका कास और सेक ये प्लस होते हैं और इसके अतिरिक्त सभी माइनस होते हैं। मतलब आप लोग फार्मूला याद कर सकते हैं, आल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। आल मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में, स्टूडेंट मतलब सेकेंड, स्टूडेंट मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक। आल स्टूडेंट टिकट तीसरे चतुर्थांश में टैन और टैन का उल्टा काट, ये सब प्लस होते हैं। चतुर्थ में कलेक्टर मतलब कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये चतुर्थ चतुर्थांश में ये प्लस होते हैं, इसके अतिरिक्त सब माइनस में होते हैं। तो ये उसी से संबंधित है। इससे आप समझ के इस फार्मूलों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी प्रकार आपका कास 180 प्लस थीटा है तो 180 प्लस थीटा, तो मान लीजिए 180 प्लस थीटा है तो ये 90 डिग्री 90 है, 90 फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा, 180 जो होता है सेकेंड, और 270 डिग्री तीसरे चतुर्थांश में आता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में 360 डिग्री आता है आपका। मान लीजिए 90 डिग्री अगर मान है तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा, और 180 डिग्री मान है तो ये सेकेंड चतुर्थांश में आएगा, सेकेंड चतुर्थांश में आएगा, और 270 डिग्री है तो ये तीसरे चतुर्थांश में आएगा, और 360 डिग्री है तो ये आपका फोर्थ चतुर्थांश में आएगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसी प्रकार कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर आपका होगा कोसेक थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा, और कास कोष्ट में 180 प्लस थीटा बराबर होगा माइनस कास थीटा। यहाँ देखिए कास 180 है, 180 आपका हो गया सेकेंड चतुर्थांश, और प्लस थीटा जोड़ेंगे तो आपका तीसरे चतुर्थांश में बढ़ जाएगा। तो आपका तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, तीसरे चतुर्थांश में आपका टैन और काट प्लस होते हैं, इसके अतिरिक्त सभी माइनस होते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस हो गया तो माइनस कास थीटा, तो कास 180 प्लस थीटा बराबर आपका होगा माइनस कॉस थीटा। कास 180 प्लस थीटा बराबर आपका होगा माइनस कॉस थीटा। टैन 180 प्लस थीटा बराबर आपका होगा टैन थीटा, और काट 180 प्लस थीटा बराबर आपका होगा कोट थीटा। और इसी प्रकार टैन 180 प्लस थीटा बराबर होगा आपका टैन थीटा, और काट 180 प्लस थीटा बराबर होगा आपका कोट थीटा, और सेक 180 प्लस थीटा बराबर आपका होगा माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर होगा माइनस कोसेक थीटा। ये सब फार्मूले जितने भी आपको समझ के याद कर लीजिए, तभी आपको आगे मतलब त्रिकोणमिति का सवाल हल करने में आपको अत्यंत उपयोगी, मतलब इससे जल्दी आप सवाल को हल कर सकते हैं। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है, देखिए पूरक कोण यदि दो संगत कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण क्या होता है, यदि दो संगत कोणों का योग 90 डिग्री हो तो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण क्या होता है, यदि दो संगत कोणों का योग 180 अंश हो तो वे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योगफल कितना हो 180 डिग्री हो तो आपका वो कोण क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी दो कोण हैं, उनका योगफल 180 डिग्री है तो जोड़ने पर आ रहा है, तो मान लीजिए ये जो दोनों कोण हैं आपका आपस में क्या है, संपूरक कोण है, ये संपूरक कोण कहलाएंगे। अगर इन दोनों का योग 90 अंश होता तो वे पूरक कोण कहलाते। अब हम लोग जानेंगे दो कोणों के योग व अंतर के लिए त्रिकोणमितीय सूत्र। त्रिकोणमितीय सूत्र तो देखिए आपको याद करना पड़ेगा, साइन कोष्ट में a प्लस बी बराबर आपका होता है साइन a इंटू कास बी प्लस कास a इंटू साइन बी। दूसरा फार्मूला है कास कोष्ट में a प्लस बी बराबर आपका होगा कास a इंटू कास बी माइनस साइन a इंटू साइन बी।
तीसरा आपका फार्मूला है tan कोष्ट में a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। चौथा फार्मूला है आपका काट कोष्ट में a प्लस बी बराबर आपका होता है कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 बटे काट b प्लस काट a, ये फार्मूला होता है। इसके बाद साइन कोष्ट में a माइनस बी बराबर आपका होता है साइन a इंटू कास बी माइनस कास a इंटू साइन बी। इसके बाद छठवां जो फार्मूला है कास कोष्ट में a माइनस बी बराबर आपका होता है कास a इंटू कास बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। टैन कोष्ट में a माइनस बी बराबर आपका होता है टैन a माइनस टैन b बटे 1 प्लस टैन a इंटू टैन b। काट कोष्ट में a माइनस बी बराबर आपका होता है काट a इंटू काट b प्लस 1 बटे काट b माइनस काट a। अगला फार्मूला है साइन कोष्ट में a प्लस बी इंटू साइन कोष्ट में a माइनस बी बराबर आपका होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। कास कोष्ट में a प्लस बी इंटू कास कोष्ट में a माइनस बी बराबर आपका होगा कास स्क्वायर a माइनस कास स्क्वायर b। अब हम लोग अब जानेंगे साइन और कास के योग व अंतर के सूत्र। साइन और कास के योग व अंतर के सूत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए 2 साइन ए इंटू कास बी बराबर आपका होता है साइन कोष्ट में a प्लस बी प्लस साइन कोष्ट में a माइनस बी होता है। दूसरा है 2 कास ए इंटू साइन बी बराबर होता है आपका साइन कोष्ट में a प्लस बी माइनस साइन कोष्ट में a माइनस बी होता है। 2 कास ए इंटू कास बी बराबर आपका होता है कास कोष्ट में a प्लस बी प्लस कास कोष्ट में a माइनस बी होता है। 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर आपका होता है कास कोष्ट में a माइनस बी प्लस कास कोष्ट में a प्लस बी होता है। साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है आपका 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कास सी माइनस डी बटे 2। साइन सी माइनस साइन डी बराबर आपका होता है 2 कास सी प्लस डी बटे 2 इंटू कास सी माइनस डी बटे 2। अब हम लोग जानेंगे ऊंचाई व दूरी से संबंधित जो फार्मूला है। ऊंचाई और दूरी साइट लाइन, वह रेखा जो हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं से जोड़ती है उसे हम बोलते हैं दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। मान लीजिए वह रेखा जो हमारी आँख से किसी वस्तु को, उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं, तो हमारी आँख से किसी भी वस्तु को देखेंगे तो उस आँख से वस्तु को जो जोड़ने वाली रेखा है उसे हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। अब है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है? वह रेखा जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समांतर जाती है उसे हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं, मतलब हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा। और अगला है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण इसे बोलते हैं। उन्नयन कोण क्या होता है? यदि वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, मतलब कोई वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, अर्थात यदि वस्तु आँख से ऊंचे स्तर पर हो तो हमें वस्तु को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने सिर को उठाना पड़ेगा। तो इस प्रक्रम में हमारी जो दृष्टि रेखा एक कोण से मुड़ जाती है और इस कोण को वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं या उन्नत कोण कहते हैं। वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। मान लीजिए हमने कोई वस्तु है, वस्तु को हम अपने आँखों से देख रहे हैं, तो आँखों से देखने पर मान लीजिए वस्तु ऊपर है, हम लोगों को आँखों से देखना है तो अपने सिर को उठाकर देखना पड़ेगा उस वस्तु को। तो उस वस्तु को देखने पर हमारे आँखों से
जितने डिग्री का कोण बनता है वो कोण जो होता है उस वस्तु का उन्नयन कोण कहलाता है। यही फार्मूला है, उस वस्तु का उन्नयन कोण कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे अवनमन कोण क्या होता है। अवनमन कोण, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए यदि वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा से नीचे हो, यदि वस्तु क्या हो, क्षैतिज, आँख की क्षैतिज रेखा से नीचे हो, अर्थात यदि वस्तु आँख से नीचे स्तर पर हो, तो हमें वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को झुकाना पड़ेगा और इस प्रक्रम में हमारी जो दृष्टि रेखा एक कोण से मुड़ जाती है और इस कोण को उस वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं या अवनत कोण कहते हैं। अवनमन कोण क्या होता है, मान लीजिए छत पे हैं आप, अब नीचे कोई वस्तु रखी है तो वस्तु को देखने के लिए हम छत से ऊपर से अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा, तभी तो हम उस वस्तु को देख पाएंगे। तो छत से अगर हम किसी वस्तु को नीचे की तरफ देख रहे हैं तो उस वस्तु को देखने में जो हमारी आंखों द्वारा जो कोण बन रहा है उस वस्तु का अवनमन या अवनत कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवनमन कोण या अवनत कोण, उसी को बोलते हैं। देखिए, यदि साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 1 है तो साइन थीटा और कास थीटा का अगर मान ज्ञात करना है तो साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 1 है तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 1 का वर्ग कर दोगे तो आपका दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पर इसको सरल करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा आपका हो गया और प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 होगा। आप इसे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर आपका फार्मूला है ये 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मान यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 और यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा उतार देंगे और बराबर 1। अब देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो आपका 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर 1 माइनस 1। पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा आपका 1, आपका इस साइड में आएगा तो आपको माइनस हो जाएगा, 1 में से 1 आपका घट जाएगा तो आपका मान हो जाएगा 0। तब 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो हमें साइन थीटा इंटू कास थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा इंटू कास थीटा के जो मल्टीप्लाइकेशन 2 है, 2 का 0 में आपका बाएं साइड जो है आपका दाएं साइड है, दाएं साइड बराबर क्या है 0, 0 में आपका 2 का भागा देंगे तो आपका 0 मान निकल के आएगा। तो साइन थीटा इंटू कास थीटा का मान आपका निकल के आ जाएगा 0। आपका साइन थीटा इंटू कास थीटा का मान आपका 0 निकल के आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन टू नेक्स्ट माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट करें और ये अपने जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके पास ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो को देखकर वो मतलब त्रिकोणमिति से जितने भी संबंधित सवाल हैं उस सवाल को हल करने में उनको मदद मिल सके। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट।